जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट, कैसे झटपट मेल मिलाप कर। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मेरे प्रिय, कितना बड़ी बात है कि आप मतलब पहले अगर मेल मिलाप कर ले रहे हैं तो आप बंदी गृह तक जाने से बच सकते हैं। तो परमेश्वर का कितना सुंदर और पूर्ण बातें हैं जो हमें सिखाती है, हमें शिक्षा देती है कि हमें लोगों से कैसे मेल मिलाप करना चाहिए। अगर मैं अभी किसी बात के लिए हम किसी से नाराज हैं और परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं तो ग्रहण योग्य नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि झटपट मेल मिलाप कर ले। कैसे झटपट वाला मतलब कैसे? अरे मेरे से गलती हो गया, नहीं सॉरी बोल देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा वाला आपको मेल मिलाप करना है। उसके बाद हम देखते हैं मरकुस 9 उसका 50। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 50 पद में लिखा हुआ पाते हैं मेरे प्रियो कि नमक अच्छा है ना। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि नमक ऐसा चीज है, हम उसके बिना कुछ मतलब कोई भी चीज खाने के लिए या कुछ बना रहे हैं सब्जी या कुछ खाना भी खा रहे हैं तो नमक के बिना क्या टेस्ट लगता है। तो परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है कि नमक अच्छा है। सच में वो नमक अच्छा है। आप बाहर में रख दीजिए, कोई से चोरी भी नहीं करेगा। कुछ और चीज रख दीजिए, सच में चोरी कर ले जाएगा, लेकिन नमक को चोरी करता है? नहीं करता है। उसका अलग ही भेद है। और उसके बाद फिर उसका जो स्वाद जब नहीं रहेगा तो किस चीज से आप उसको स्वाद में लाओगे, उसको नमकीन कैसे करोगे। तो मेरे प्रियो, हम मसीह में जब आते हैं तो हमें जो कि हमें नमक बन के होना है। परमेश्वर ने हमें जगत का ज्योति ठहराया है, परमेश्वर ने हमें नमक ठहराया है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चीजों को मतलब सेलेक्ट करके रखा है ना, आप उसको किसी रीति से भी मतलब अवॉइड नहीं कर सकते आप उसको, है ना। आप देख लीजिए मछली को आप अगर खाएंगे तो कितना सारा बुद्धि ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, है ना। आप रोटी ले लीजिए, रोटी से भी बहुत सारी हम ऐसे गुण को पाते हैं जो शारीरिक रीति से होती है। तो परमेश्वर का वचन में ऐसे ऐसे चीजों को मतलब सेलेक्ट करके रखा है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो नमक हमें ठहरा है तो हमें नमक बनना है। सपोज कि हम कोई अच्छे ऐसे जगह पे गए और हमें वहाँ पे कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन हम प्रभु को जानते हैं। हम प्रभु को जानते हैं तो हम हमारी जुबान से कैसे वर्ड निकलेगा। हमारे जुबान से कोई मतलब ऐसे कटु शब्द या ऐसे कड़वाहट वाला शब्द नहीं निकलेगा, है ना। तो सपोज मान लीजिए आप 10 लोगों के सामने आप बातचीत कर रहे हैं, आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, आप परमेश्वर को मतलब ऐसे गुड़ बातों को बोल रहे हैं कि उनको भा जाता है, ठीक है। आप वहां से 10 मिनट में चले गए तो जो बगल में थे जिनके साथ आप बात कर रहे थे क्या बोलेंगे? कौन था ये बंदा, कहाँ से आया था, इतना अच्छा बात कैसे बोल रहा है। तो आप अच्छी बातों को कहाँ से सीख रहे हैं? परमेश्वर में हो करके आप सीख रहे हैं। जब उसको वहां पे आप रिलीज करते हैं और आप वहां चले गए, लेकिन आप वहां पे क्या होते हैं? नमक जैसे हो गए। नमक मतलब वहां पे स्वाद बन गए। सबके जीवन कोई भी बोलेगा ना कि अरे कौन लड़का था, कौन आदमी था, पता नहीं जानते, लेकिन इतना अच्छा इतना मतलब सच्ची बात को बोल करके किया है तो आप वहां पे नमक ठहर रहे हैं, यानी कि स्वाद छोड़ करके जा रहे हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं कोशिश करूंगी परमेश्वर पिता आप सबको समझ दे कि अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें भी आगे चले, ठीक है। सो परमेश्वर पिता का वचन ऐसा कहता है कि हम नमक बने, ठीक है, और मेल मिलाप में। अगला पद है रोमियो 12 उसका 18 पद में लिखता है मेरे प्रियो की, रोमियो 12 उसका 18 पद, जहां तक हो सके तो भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। देखिए यहाँ पर भी मेल मिलाप मतलब एकता।
अभी हम भाइयों ने कौन सा वचन को लिया था? क्या ही मनोहर बात है कि भाई में है, भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। मैं उसमें देख वचन को देखता हूँ ना, उस वचन को, तो बीच में ना थोड़ा सा गैप है, देखिएगा गैप है ना। मैं सोचता हूँ कि अगर सपोज हम कृष्णा भाई से नाराज हैं, है ना, तो वहां पे ना वो नाम को जोड़ दीजिए, रवि कृष्णा, मिल जाएंगे दोनों, और उस वचन को क्लेम कर दीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। तो वचन में कहता है कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ मतलब आपका पड़ोसी हो सकता है, आपको कभी गाली देता होगा तो संसारिक है, वो आपको कुछ और बोलता होगा, लेकिन सब मनुष्यों के साथ बोल रहा है। देखिए, सब मनुष्यों के साथ मतलब यहाँ सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जो विश्वासी हैं, उनके साथ ही नहीं, परंतु उनके साथ भी जो आपका पड़ोसी है, उनके साथ भी आपको क्या रखना है? मेल मिलाप रखना है। तब आप वहां पे परमेश्वर का महिमा को देखेंगे और उसका प्रशंसा हो कि अरे भाई, हम तो इसको, एक गवाही मैंने सुना था कि एक पास्टर रोज अपने काम में जाते हैं, तो एक बूढ़ी औरत रहती है, तो हमेशा उसको गाली देती है। तो आप बोलता है कि हम तो रोज आपको इतना गाली देते हैं, आप कुछ रिप्लाई नहीं देते हो। हाँ, जब मैं आपका गाली को रिसीव भी नहीं कर रहा हूँ तो क्या मतलब, मैं क्यों आपको गाली दूंगा? तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी मुझे गाली दो, ऐसा वाला हो जाता है। तो बोलती है कि आंटी, आप मान लीजिए बहुत अच्छा जो है आप पकवान बनाए हुए हैं और आप मुझे बुला रहे हैं खाने के लिए, तो मैं नहीं जाऊंगा, तो वो खाना जो है किसका होगा? ऑब्वियसली तो मेरा ही होगा। तो आपको ही मुबारक हो। आप अगर गाली दे रहे हैं, अगर हम आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आपका गाली भी आपके साथ ही है, आपके पास ही है। हालेलुया। तो आपको उनकी गालियों को सुनो, रिसीव मत करो, ठीक है, और उसके साथ मेल मिलाप करो। चाहे वो जितना भी गाली दे, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस भाई से, इस बहन से मेरा मेल मिलाप रहे। आपका वचन जैसा कहता है कि परमेश्वर आप मुझे मेल मिलाप के लिए बुलाए हैं, ठीक है, ऐसा करके। तो परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनेगा और उस भाई और उस बहन के साथ आप मेल मिलाप करेंगे। हालेलुया। और एक बात है, रोमियो 14 उसका 19 पद में हम यूं लिखा हुआ पाते हैं मेरे प्रियो कि रोमियो 14 उसका 19, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है बोलेंगे हालेलुया। नहीं, हालेलुया। तो इसमें लिखा है मेरे प्रियो कि इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो सके। यदि मेरा कुछ गलती है, आपको नजर आ रहा है, आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, ठीक है। यदि मेरा कोई और भाई है, उसका कुछ गलती को दिख रहा है, तो मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर से, ताकि हम एक दूसरे के लिए क्या हो जाए? सुधार कर सके, है ना। नहीं भैया, आपका ये गलती होता है, ठीक है, आप प्रभु में हैं तो आप ये चीज नहीं कर सकते, जो कि बिब्लिकल नहीं है। तो हम क्या होंगे? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। आपको में गड़बड़ी दिख रहा है, मेरे में गड़बड़ी दिख रहा है, तो उसको सुधार करेंगे। इसलिए हमें मेल मिलाप के साथ जो है एक दूसरे को सुधार हो सके। पहला कुरिन्थियों 7 उसका 15 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 7 उसका 15 पद, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मैंने आपको अभी बोला कि हमें परमेश्वर ने क्या क्या के लिए बुलाया है? मेल मिलाप के लिए बुलाया है।
आप यहाँ मान लीजिए चर्च में आते हैं, किसी से बहस कर रहे हैं या फिर किसी बात के लिए जो है अरे वो अच्छा नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूँगी, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि पवित्रों की संगति का मतलब क्या है, आप भी पवित्र है, उसको भी पवित्र मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देख पाते हैं कि अगर हम सीधा रीति से बात करें तो परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता है, किस पर विश्वास नहीं रखता है, यीशु मसीह पर, वो अगर आपसे अलग हो रहा है ना, हो जाने दीजिए, इसके लिए आप कोई रीति से भी बंधन में नहीं है। ठीक है, वो अलग होने दो, उससे कोई आपको मतलब परमेश्वर आपको बंधन में नहीं रखा है, आप उससे अलग हो सकते हो। और जो हम मसीह है, जो हम विश्वासी हैं, उनमें सुधार लाना है। लेकिन उनके साथ जो बहुत बहुत कोई होते हैं ना, मेरा भी एक फ्रेंड है, मैं उसको यहाँ चर्च भी बुलाया था, लेकिन कुछ कुछ बातों को जो है यहाँ मतलब ऐसा रिलीज करता है, तो बस मैं उसके सामने सिर्फ मतलब ही जैसा हो गया। सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अगर वो विश्वास नहीं रखता है तो आपको उससे दूर ही रहना है। दूर मतलब इस तरह से भी नहीं कि भाई ठीक है तू अपना देख ले, और ऐसे में तो हम मसीह लोग तो मतलब क्या बोलेंगे, दुनिया से ही अलग मतलब घर बना देंगे, है ना। क्योंकि हमारे आसपास तो ऐसे ही लोग हैं, हम तो मतलब हम परमेश्वर ने हमें चुन तो लिया है, लेकिन रहना कहाँ पर, उन्हीं के मध्य में ही रहना है। अगर वो किसी दुष्ट का नाम लेकर के आपके सामने उसको महिमा दे रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है, लेकिन आपको परमेश्वर क्या कहा है,